राजेश चौधरी, आप जवाब दीजिए। देखिए 3 सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, वारिस पठान और अनुराग भदौरिया, आपके पास भी आऊंगा। एक साथ बात करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी, इसके लिए जरा स्पेसिफिक सवाल राजेश चौधरी के पास रखते हैं। उसके बाद वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मुझे जाना है। राजेश जी, सवाल कुल मिलाकर यह उठ रहा है कि 100 करोड़ जमा करने तक यूपी एटीएस क्या कर रही थी, नंबर 1। नंबर 2, इतना बड़ा मकान बनता रहा, वहां की लोकल अथॉरिटीज के परमिशन के बिना, उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा मकान कैसे बन पाया, उस पर अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, उस जलालुद्दीन को जल्लाद कहना, बहु बेटियों के खिलाफ काम करने वाला कहना, उसको राष्ट्र विरोधी कहना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको मदद करने वाले जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? और कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? ये 3 सवाल यहां पर उठ रहे हैं। राजेश चौधरी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे विनोद बंसल जी के पास जाएंगे। बोलिए। देखिए साहिल जी, जब कोई अपराधी इस तरह का अपराध करता है तो बड़ा शातिर होता है। उसने थोड़ी सी जमीन खरीद ली कहीं अगल बगल में, उसके बाद देखा कि सब सरकारी जमीन खाली पड़ी है, उसको कब्जा कर करके उसने बिल्डिंग बना दी, और जैसे ही सरकार को जानकारी हुई तो उसको खाली कराने का काम कर दिया। अभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये तो हम अपनी जमीन मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले थे आजम खान ने क्या किया था जी, पूरा जौहर विश्वविद्यालय तो सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया था। इनका तो इतिहास है, इनका तो इतिहास है। समाजवादी पार्टी ऐसे ही थोड़ा कहते हैं। समाजवादी पार्टी को किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ यदि कितना भी बड़ा अपराधी है, सरकार कार्रवाई करती है तो सबसे पहले इन्हीं के पेट में दर्द होता है। अरे इंतजार करो ना भाई, अभी तो और बड़े बड़े लोग इसमें आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले हो। जैसे ही सरकार की जान, अभी जब यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहेंगे सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार हाथ में हाथ रख करके बैठी है। तो इनको तो सरकार का विरोध करना, और बाबा योगी की सरकार है ये अपराधियों से ठीक से निपटना जानती है। अभी अनुराग भदौरिया, अभी तो शुरुआत है, योगी की सरकार है, कार्रवाई होगी। बोलिए आप अब उस कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है, 8.5 साल हो गए, तरीके से साम्राज्य फैलाया गया। तो अब तो सरकार जाने वाली है, अब क्या शुरू कर रहे हो? अरे मुंगेरी लाल के देखिए, अब तो इनकी सरकार जाने वाली है, अब ये शुरू करेंगे। अरे शुरू करना था तो जब सरकार बनी थी तब शुरू करना चाहिए था, 2017 में। तो 2017 तक आप पाल पोस रहे थे उसको, फंडिंग आ रही थी, आप आंख बंद करके देखते रहे। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, आप आंख बंद करके देखते रहे। अब तो 27 में समाजवादी की सरकार है, कार्रवाई हम करेंगे, देखना किस तरह की ठोस कार्रवाई होती है। कोई आंख नहीं उठा पाएगा किसी बच्ची की तरफ, कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। बुलडोजर एक्शन तो एक बात होगा, और अधिकारी बुलडोजर एक्शन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच की बहस तो एक बात हो गई। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, क्योंकि 2020 में धर्मांतरण का कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, 2024 में उसको और कड़ा कर दिया गया। उसके तहत जो असल में कहानी यहां पर आकर रुकती है कि लखनऊ में जब कुछ धर्मांतरण किए हुए लड़कियों का घर वापसी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन लड़कियों को पूछा गया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो उनका यह कहना था, हमने तमाम लोगों से मदद मांगी, प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन हमें मदद नहीं मिल पाई। दूसरी आगे की बात, वहां के सीजीएम में काम करने वाले कर्मचारी है, उपाध्याय करके, अगर मेरी जानकारी सही है तो विनोद बंसल जी, लेकिन उनके तरफ से जलालुद्दीन को मदद की गई ये सारी चीजें करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू परिषद के तो विजिलेंटिस ग्रुप यहां वहां घूमते रहते हैं, हमेशा ध्यान रखे रहते हैं कि भाई कोई यहां से वहां कोई मांस मच्छी तो नहीं लेके जा रहा है, कोई और कुछ नहीं कर रहा है, कोई धर्मांतरण तो नहीं कर रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी चीज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैसे छूट गई आपके नजरों से? साहिल जी, 2-3 बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए कि ये सिर्फ झांगुर नहीं है। बेसिकली मैं तो एक तो निवेदन करूंगा आपके सारे पैनलिस्ट को, चैनल को और बाकी चैनलों को भी, कि इसको बाबा नाम से न पुकारा जाए, इसको सिर्फ जिहादी जल्लाद और जिहादी जलालुद्दीन के नाम से पुकारा जाए। क्योंकि हमारे बाबाओं का जो नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यही तो इनकी षड्यंत्र होते हैं। कहीं छोटी सी मजार बना ली और उसमें बाबा बन गया, कोई पीर बाबा बनेगा, कोई ओम बाबा बनेगा, कोई बीर बाबा बन गया, और हिंदुओं को भड़काने बरगलाने और जो उनको फंसाने के षड्यंत्र रचते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज को भी एक आगाह करता हूं कि ऐसे सभी छलियों से सावधान रहें, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि देखिए, आपके चैनल पर इतने सारे मुझे लगता है आधा समय निकल गया, और उस दौरान सारा डिस्कशन और डिबेट का एक ही टॉपिक रहा कि सरकार को कोसते रहो। मैं कहता हूं ठीक है, आप सरकार को कोसिए, विपक्ष का ये काम है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो बोलो, एक शब्द ये भी तो बोलो कि वो जो जिहादी जलालुद्दीन था, वो जो जल्लाद जलालुद्दीन था, वो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, वो गलत था, इस्लाम के विरुद्ध है। क्या इस्लाम के अनुसार है क्या? उसने जिस तरह से रेट लिस्ट फिक्स कर रखी थी, जिस तरह से हिंदुओं का धर्मांतरण किया था, और जिस प्रकार से फॉरेन फंडिंग करी थी, कई बार वो विदेश में गया,
मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फेल्योर हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट मशीनरी का भी कहीं फेल्योर हो सकता है कि इसको नैप करने में इतना टाइम लगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी मैं कहूंगा कि ये अप्रिशिएटिव है, योगी सरकार है, उसका इतना अपना संकल्प है, तो इसलिए ऐसे खतरनाक आतंकवादियों को उन्होंने नैप करने की कोशिश करी है। नहीं तो भाई साहब, ये अगर कोई और सरकार होती तो सरेंडर करी होती। हमने देखा है ये पिछले समाजवादी सरकार के कार्यकाल में तो मैं बस इतनी जानकारी रखना चाहता हूं, वो तो स्वयं जिहादी थे। आप देखिए उन्होंने किस तरह से काम किए। विनोद जी बस इतनी जानकारी रखना चाहता हूं कि यूपी एटीएस ने खुद खोजबीन करके ये पूरा मामला उजागर नहीं किया हुआ है। ये मामला तब उजागर हुआ जब लखनऊ में घर वापसी हो रही थी और वहां पर वो बहू बेटियां जिनका जिक्र किया गया है, उन्होंने मीडिया को आके कहा कि हम तो प्रशासन के पास गए थे, किसी ने मदद नहीं की। आप चाहे तो मैं उनकी रिएक्शन सुना सकता हूं आपको। उसके बाद यह मामला निकल कर आया हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि कोई सवाल उठा रहा है, तो वो इसके वजह से सवाल उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी एटीएस ने जानकर खोजबीन करके कुछ जांच करके चीजें निकाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए जांच तो की है यूपी एटीएस ने। ये इतना बड़ा भंडाफोड़ किया है कि 100 करोड़ की फंडिंग, 40 बैंक अकाउंट और ये ईडी को बुलाना और सब चीजें, ये तो यूपी एटीएस की काम है। उनको तो उसकी तो पीठ थपथपानी पड़ेगी। लेकिन ये बात सही है साहिल जी कि इसमें हमारा जो घर वापसी का जो काम था, उस काम ने बहुत बड़ी मदद की है। और अभी भी आप देखना, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे अब क्या होता है। उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह से कई रैकेट चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा आगाह कर रहा हूं सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी और भारत सरकार को भी कि आखिरकार जितने भी इस तरह के मजार, मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं, जहां पर किस तरह से तमाम जो छुपे रुस्तम बाबा उसमें दबा के बैठे हुए हैं, माल को दबा रहे हैं, हिंदू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी जो ताबीज बांध करके, तो कभी जो है ना उसका झाड़ फूंक करके, इस तरह से जो है ना वो ये जो है भारत की अस्मिता और भारत के लोकतंत्र और भारत के धर्म के आघात कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों पैनलिस्ट जो है ना अभी तक एक निंदा की बात नहीं करी उन्होंने। यहाँ जिहादी जलालुद्दीन को जो है ना, आप निंदा नहीं कर रहे वारिस पठान जी, स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कहेंगे सरकार को तो कोसेंगे, वारिस लेकिन जलालुद्दीन विनोद बंसल जी एक सेकंड।